जो पैसे पे बिकेगा नहीं, जो ईडी और सीबीआई से डरेगा नहीं, जिसको जेल से डर नहीं लगता है, जिसको गोलियों से डर नहीं लगता है, वो साहस के साथ इस सत्ता के सामने आंख से आंख मिला करके खड़ा हो। पहली गर्दन हमारी कटेगी, फिर किसी आवाम के ऊपर हमला किया जाएगा। इस संकल्प के साथ खड़े हैं कि हमने तुमको चुना है, तुमने हमको नहीं चुना है। अगर हम तुमको सत्ता पे बिठा सकते हैं तो हम तुमको सत्ता से नीचे भी उतार सकते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं मर जाऊंगा मगर देश नहीं बिकने दूंगा। तो मैं पूछता हूं मोदी जी, भारत पेट्रोलियम पाकिस्तान का कंपनी है कि हिंदुस्तान का कंपनी है? मरे नहीं अभी तक आप तो पूरा जिंदा हैं, पूरी दुनिया का वास्को डी गामा की तरह चक्कर लगा रहे हैं, चाइनीज प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके झूला झूल रहे हैं। अरे भाई साहब, जब मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहता है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री होना चाहता है, वो अपने बेटे के कैरियर के लिए राजनीति कर रहा है। कम से कम आप भी तो अपने बाल बच्चों के कैरियर के लिए राजनीति कीजिए और उन मुद्दों पे वोट दीजिए जो आपका मुद्दा है। और आपका मुद्दा रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान का मुद्दा है। ये सवाल हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि किसी को हरा देने से हम नहीं जीतने वाले हैं। हमारे जीतने का एक रास्ता है, एक मंत्र है, वो ये है कि अगर हमारा मुद्दा जीतेगा तब हम जीतेंगे। इस देश में नीतियों में भ्रष्टाचार है, इस बात को आप समझ लीजिए। नीतियों में भ्रष्टाचार है और नीतियों में भ्रष्टाचार के चलते आज हमारी राजनीति भी भ्रष्टाचारियों के हाथ की गुलाम बन गई है। अभी चुनाव आया है ना, तरह तरह का प्राणी आपको देखने को मिल रहे होंगे, तरह तरह का प्राणी, और रेट भी बन रहा होगा। नहीं, फलना छाप वाला जो है 200 रुपया पर मूरी रेट लगाया है, अब फलनवा छाप वाला जो है 500 रुपया पर मूरी रेट लगाया है। एक बात सोच लीजिएगा, आपको जो वोट देने का अधिकार मिला है ना, ये भीख नहीं है। अगर आज आप इसकी कीमत नहीं समझिएगा तो ना आप वोट देने के लायक बचेंगे, ना इस देश में लोकतंत्र बचेगा। इस बात को आप जान लीजिए। आज के डेट में राजनीति ऐसी बना दी गई है कि किसान का बेटा किसान नहीं होना चाहता है, मजदूर का बेटा मजदूर नहीं होना चाहता है, लेकिन मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहता है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री होना चाहता है। क्यों? जो हमारा सेवक बन करके आता है हमारे पास चुनाव से पहले, हाथ जोड़ करके, छोड़ दीजिए एमएलए बनने की बात और एमपी बनने की बात, मुखिया बन जाने के बाद ही वो बुलेट से सीधे फॉर्च्यूनर पे पहुंच जाता है। आप तो नहीं पहुंच पा रहे हैं बुलेट से फॉर्च्यूनर पे। ये कौन सी ऐसी तरकीब है? आपके पास तो ये तरकीब नहीं है कि दुनिया में जब भी कोई तानाशाही व्यवस्था आती है तो वो सिर्फ चुनावों से नहीं हारती है, जनता सड़कों पे निकल करके कहती है सिंहासन ख्याली करो की जनता आती है। इन मूल्यों के साथ सामाजिक आंदोलन करने का जरूरत पड़ता है, राजनीतिक चेतना को आगे बढ़ाने का जरूरत पड़ता है। कोई ऐसा नशा नहीं है जो चढ़ता है तो उतरता नहीं है, कोई ऐसा सूरज नहीं है जो निकलता है तो ढलता नहीं है, जो पैसे पे बिकेगा नहीं, जो ईडी और सीबीआई से डरेगा नहीं, जिसको जेल से डर नहीं लगता है, जिसको गोलियों से डर नहीं लगता है, वो साहस के साथ इस सत्ता के सामने आंख से आंख मिला करके खड़ा हो और न्याय के पक्ष में, बराबरी के पक्ष में, संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में आप तमाम आम आवाम के लिए और इस बात के लिए कि किसान को किसानी का दाम, मजदूर को मजदूरी का दाम, सबको शिक्षा, सबको काम, हिंदू हो मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान, इन मुद्दों के साथ खड़े होइए। प्रधानमंत्री कहते हैं मर जाऊंगा मगर देश नहीं बिकने दूंगा। तो मैं पूछता हूं मोदी जी, भारत पेट्रोलियम पाकिस्तान का कंपनी है कि हिंदुस्तान का कंपनी है? मरे नहीं अभी तक आप तो पूरा जिंदा हैं, पूरी दुनिया का वास्को डी गामा की तरह चक्कर लगा रहे हैं, चाइनीज प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके झूला झूल रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, उसका जवाब है 370। आपके खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, ये नहीं हुआ, उसका जवाब है 370। आपकी सड़क टूटी हुई है, उसका जवाब है 370। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, उसका जवाब है 370। किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, उसका जवाब है 370। मतलब बेटा बाप से खाना मांगे तो बाप कहे मत खाओ, 370 लागू हो गया है।
ये 370 क्यों किया गया है? ये 370 इसलिए किया गया है ताकि सरकार अपनी 420 छुपा सके, और अपनी 420 छुपाने के लिए 370 का नाम दिया जा रहा है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से देश की राजनीति से लोगों के असली मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। एक बात हम लोग सुनते थे ना, जैसे स्टेशन के बाहर खटमल मारने की दवा मिलती थी, चूहा मारने की दवा नहीं, मतलब खटमल मारने की दवा ले लो, चूहा मारने की दवा ले लो, है? और ये कहता था कि हर बीमारी का रामबाण इलाज। भाजपा ने भी इस देश के लोगों के लिए यही ढूंढ करके निकाला है। जब ये विपक्ष में थे तो सरकार से सवाल पूछते थे। स्मृति ईरानी का फोटो आप लोग देखते होंगे, जिस रसोई गैस का दाम बढ़ता था तो वो ईंटा पे लकड़ी जोड़ करके खाना बनाने लगती थी और चूड़ी तोड़ करके मनमोहन सिंह को भेजना शुरू कर देती थी। आज तो खुद ही मंत्री हैं, ना जो है रसोई गैस का दाम बढ़ने पे रोड पे आकर के खाना बना रही हैं, ना चूड़ी तोड़ करके मनमोहन सिंह को भेज रही हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री हैं नहीं, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर बोलेंगे तो स्मृति ईरानी भी आडवाणी बन जाएंगे। किस तरीके से लोगों के जो असली सवाल हैं, उन तमाम सवालों के लिए एक जवाब है। महंगाई बढ़ गई, रामबाण। बेरोजगारी बढ़ गई, रामबाण। देश में गरीबी बढ़ गई, रामबाण। अर्थव्यवस्था गिर गई, रामबाण। देश की कंपनी लुट गई, रामबाण। रेलवे बिकने को तैयार है, रामबाण। ये रामबाण के नाम पर इस देश की अर्थव्यवस्था का इनके जो दोस्त हैं दोनों हाथ से लूट जारी कर दी है। सीबीआई और ईडी का ये कमाल है कि सुबह में इंसान गांधी जिंदाबाद बोल रहा होता है, दोपहर में ईडी का नोटिस आता है और शाम में अमित शाह से मिलकर के गोडसे जिंदाबाद बोलना शुरू कर देता है। वैसे लोग नहीं लड़ सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेईमानी की है। इस सत्ता से लड़ने के लिए साहस और हिम्मत के साथ साथ ईमानदारी और साफ नीयत और ईमान की जरूरत है। अगर आप ईमानदार नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा जो गोरख धंधा चल रहा है वो गोरख धंधा बंद हो जाएगा, तो आपकी आवाज इंसान की आवाज नहीं मेमने की आवाज में बदल जाएगी। कि आपको सब कुछ मिलेगा राजनीति में, लेकिन ईमान और ईमानदार व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। कि हमने तुमको चुना है, तुमने हमको नहीं चुना है। अगर हम तुमको सत्ता पे बिठा सकते हैं तो हम तुमको सत्ता से नीचे भी उतार सकते हैं। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो हमारा सबसे प्रमुख सवाल क्या है? हमारा प्रमुख सवाल यह नहीं है कि आप किसको चुनाव में जिताना चाहते हैं और आप किसको चुनाव में हराना चाहते हैं। हमारा प्रमुख सवाल यह है कि क्या यह चुनाव प्रक्रिया चलेगी कि नहीं चलेगी? क्या इस मुल्क में जमहूरियत रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या इस मुल्क में गंगा जमुनी तहजीब बचेगी कि नहीं बचेगी? क्या विविधता में एकता वाला यह देश भारत सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? ये हमारी चिंता है। और जो पैसे पे बिकेगा नहीं, जो ईडी और सीबीआई से डरेगा नहीं, जिसको जेल से डर नहीं लगता है, जिसको गोलियों से डर नहीं लगता है, वो साहस के साथ इस सत्ता के सामने आंख से आंख मिला करके खड़ा हो। पहली गर्दन हमारी कटेगी, फिर किसी आवाम के ऊपर हमला किया जाएगा। इस संकल्प के साथ खड़े हैं कि हमने तुमको चुना है, तुमने हमको नहीं चुना है। अगर हम तुमको सत्ता पे बिठा सकते हैं तो हम तुमको सत्ता से नीचे भी उतार सकते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं मर जाऊंगा मगर देश नहीं बिकने दूंगा। तो मैं पूछता हूं मोदी जी, भारत पेट्रोलियम पाकिस्तान का कंपनी है कि हिंदुस्तान का कंपनी है? मरे नहीं अभी तक आप तो पूरा जिंदा हैं। पूरी दुनिया का वास्को डी गामा की तरह चक्कर लगा रहे हैं, चाइनीज प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके झूला झूल रहे हैं। अरे भाई साहब, जब मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहता है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री होना चाहता है, वो अपने बेटे के कैरियर के लिए राजनीति कर रहा है। कम से कम आप भी तो अपने बाल बच्चों के कैरियर के लिए राजनीति कीजिए और उन मुद्दों पर वोट दीजिए जो आपका मुद्दा है। और आपका मुद्दा रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान का मुद्दा है। ये सवाल हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि किसी को हरा देने से हम नहीं जीतने वाले हैं। हमारे जीतने का एक रास्ता है, एक मंत्र है।
वो ये है कि अगर हमारा मुद्दा जीतेगा तब हम जीतेंगे। इस देश में नीतियों में भ्रष्टाचार है, इस बात को आप समझ लीजिए, नीतियों में भ्रष्टाचार है। और नीतियों में भ्रष्टाचार के चलते आज हमारी राजनीति भी भ्रष्टाचारियों के हाथ की गुलाम बन गई है। अभी चुनाव आया है ना, तरह तरह का प्राणी आपको देखने को मिल रहे होंगे, तरह तरह का प्राणी, और रेट भी बन रहा होगा। नहीं, फलना छाप वाला जो है 200 रुपया पर मूरी रेट लगाया है, अब फलनवा छाप वाला जो है 500 रुपया पर मूरी रेट लगाया है। एक बात सोच लीजिएगा।